ये कुंभवाड़ी है। अब आप राघवेंद्र त्रिपाठी से कुंभ समाचार सुनिए। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी। सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने किए व्यापक प्रबंध। महाकुंभ हादसे पर 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक आज प्रयागराज आकर लेंगे हालात का जायजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में लगातार सतर्कता और सावधानी बनाए रखने के निर्देश दिए। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रयागराज से रवाना होने वाली रेलगाड़ियों की समीक्षा की। प्रयागराज महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान कल संपन्न हो गया। कल मौनी अमावस्या के अवसर पर लगभग 7 करोड़ 64 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। मेला क्षेत्र में अब भी श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्कता बरत रहा है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्र। जी राघवेंद्र, महाकुंभ के द्वितीय स्नान पर मौनी अमावस्या का स्नान दूसरे दिन भी जारी है। संगम सहित जो सभी प्रमुख घाट हैं, श्रद्धालु पूरी आस्था और उल्लास के साथ यहां डुबकी लगा रहे हैं। जिस तरह से संगम क्षेत्र और अन्य घाटों पर श्रद्धालुओं का हुजूम नजर आ रहा है, उसको लेकर महाकुंभ मेला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी पूरे मनोयोग से श्रद्धालुओं की सेवा में लगा है। पूरा मेला क्षेत्र मेला प्रशासन के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह पर स्वच्छ पेयजल, शौचालय और सहायता के लिए नोडल अफसरों की भी तैनाती की गई है। सबसे महत्वपूर्ण, श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्नान कराकर उन्हें वापस उनके गंतव्य भेजना है। इसको लेकर स्नान घाटों पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भीड़ वाले स्थानों पर तैनात पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं से अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द स्नान घाट को खाली कर अपने गंतव्य को वापस जाएं। और पुलिस के अधिकारी भी अनाउंसमेंट सिस्टम के माध्यम से जो भी श्रद्धालु आए उनसे अपील कर रहे हैं कि वह किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दे। और यहाँ पर तैनात पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं की सेवा में दिन रात काम कर रहे हैं। वह सुरक्षित स्नान कर अपने गंतव्य को वापस जाएं। जी। इसके अलावा मौनी अमावस्या पर कल विभिन्न अखाड़ों ने सांकेतिक रूप से अमृत स्नान किया। मौनी अमावस्या पर कल 3 पीठों के शंकराचार्यों ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। अमृत स्नान के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने श्रद्धालुओं से कहा कि वे जहां मौजूद हैं वहीं स्नान करें। देश के तीनों शंकराचार्य एक साथ मौनी अमावस्या में यहाँ पर संगम में त्रिवेणी स्नान कर रहे हैं और सनातनी जनता के लिए अपना आशीर्वाद व्यक्त कर रहे हैं। और ये जितना बड़ा मेला क्षेत्र है, सारा का सारा कुंभ क्षेत्र ही है। आप जहाँ भी स्नान करेंगे वहीं पर आपको कुंभ स्नान का फंड प्राप्त होगा। महाकुंभ दुर्घटना को लेकर कल शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मौनी अमावस्या को तड़के हुई दुर्घटना के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया जाएगा। साथ ही दुर्घटना में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से 25-25 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जिन्होंने इस हादसे में अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, मैं उन सब के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। और परिवारजनों को हम प्रदेश सरकार की तरफ से 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी कर रहे हैं। और न्यायिक आयोग इस पूरे मामले को देख करके एक समय सीमा के अंदर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव और डीजीपी को घटनास्थल का दौरा कर जांच करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक आज प्रयागराज आकर हालात का जायजा लेंगे। इससे जुड़ी और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। मुख्यमंत्री ने घटना की गहराई से जांच करने के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है। भविष्य में इस तरह की घटना न हो, इसके लिए भी समिति अपना सुझाव देगी। आयोग 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। इसके अलावा पुलिस भी मामले की अलग से जांच करेगी और हादसे के कारणों की गहराई से पड़ताल करेगी। सरकार ने कहा है कि महाकुंभ के दौरान भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा प्रबंधन को और मजबूत किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। इस दुखद हादसे में 30 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 36 घायलों का इलाज जारी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने घटना को लेकर 1920 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष बैठक की। मुख्यमंत्री ने एडीजी और जिलाधिकारी प्रयागराज से जानकारी लेते हुए महाकुंभ मेला क्षेत्र में लगातार सतर्कता और सावधानी बनाए रखने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने प्रयागराज से सीमा साझा करने वाले सभी जिलों के जिलाधिकारियों को लगातार प्रयागराज प्रशासन से संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयागराज रेल मंडल के सभी रेलवे स्टेशनों पर स्नान करके लौटने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचाया जाए। उन्होंने इस संबंध में रेलवे से संपर्क स्थापित करते हुए रेलगाड़ियों का लगातार संचालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन निगम की अतिरिक्त बसें भी लगाई जाएं। श्री योगी ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में आवागमन के लगातार सुचारू संचालन के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनावश्यक रूप से श्रद्धालुओं को न रोका जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेला क्षेत्र में भीड़ का दबाव न बने, इसके लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। श्री योगी ने पेयजल का समुचित प्रबंध किए जाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री ने अयोध्या, वाराणसी, मिर्जापुर और चित्रकूट के अधिकारियों से वहां विभिन्न क्षेत्रों से आ रहे श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुविधा के दृष्टिगत किए गए प्रबंध की भी जानकारी ली। कुंभवाणी के लिए मुकेश कुमार बल। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल दिल्ली में प्रयागराज से रवाना होने वाली ट्रेनों की समीक्षा की। उन्होंने रेलवे बोर्ड के बोर्ड रूम का दौरा कर सभी रेलगाड़ियों की स्थिति का जायजा लिया और रेलवे अधिकारियों को निर्देश जारी किए। मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर संगमनोज के पास हुए हादसे में मेला ड्यूटी पर तैनात उप निरीक्षक अंजनी कुमार राय की भी जान चली गई। श्री राय की जान श्रद्धालुओं को बाहर निकालने में गई। वह उत्तर प्रदेश के कई थानों में थाना प्रभारी रहे। वर्तमान में महाकुंभ मेला ड्यूटी के लिए आए हुए थे। मौनी अमावस्या पर कुंभ नगर के संगम तट पर हादसे में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए श्री आद्य शंकराचार्य धर्मोत्थान संसद के शिविर में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अधोक्षजानंद देवतीर्थ के सानिध्य में कल शांति पाठ और हवन किया गया। इस दौरान साधु संतों ने ईश्वर से प्रार्थना की कि वे दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस अवसर पर शंकराचार्य ने लोगों से कहा कि वे किसी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें, श्रद्धापूर्वक कुंभ क्षेत्र के किसी भी गंगा तट पर स्नान कर सकुशल घर जाएं। प्रयागराज में अमृत स्नान करने के बाद दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं के आगमन का सिलसिला जारी है। पिछले 72 घंटों में लगभग 50 लाख से अधिक श्रद्धालु रामनगरी पहुंच चुके हैं। आने वाली बसंत पंचमी के अमृत स्नान तक श्रद्धालुओं की भारी संख्या में अयोध्या पहुंचने की संभावना है। इसके मद्देनजर अयोध्या में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम आला अधिकारी अयोध्या में सुरक्षा प्रबंधों पर नजर बनाए हुए हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं से मेले का आधिकारिक चैटबॉट डाउनलोड करने की अपील की गई है। यह चैटबॉट श्रद्धालुओं को हर तरह की जानकारी देगा। उनकी यात्रा और भी सुविधाजनक होगी। गूगल नेविगेशन सिस्टम को भी इस चैटबॉट में शामिल किया गया है। महाकुंभ के सेक्टर 1 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदेश के सभी जनपदों से आए स्वयं सहायता समूहों के सदस्य अपने उत्पादों की बिक्री कर रहे हैं। इनमें जनपद चित्रकूट से लकड़ी के खिलौने, भदोही से कालीन, अमेठी से ज्वेलरी, सुल्तानपुर से मुरब्बा, फिरोजाबाद से कांच के बर्तन, गौतम बुद्ध नगर से खादी के वस्त्र और वाराणसी से धूप अगरबत्ती के उत्पाद शामिल हैं। मेले में आए लोगों को समूह सदस्यों के उत्पाद पसंद आ रहे हैं, जिसे लोग अपनी जरूरत और रुचि के अनुरूप खरीद रहे हैं। और अगर बात की जाए मौसम की, तो महाकुंभ क्षेत्र में आज मौसम साफ बना रहेगा और धूप खिली रहेगी। आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी। सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने किए व्यापक प्रबंध। महाकुंभ हादसे पर 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक आज प्रयागराज आकर लेंगे हालात का जायजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में लगातार सतर्कता और सावधानी बनाए रखने के निर्देश दिए। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रयागराज से रवाना होने वाली रेलगाड़ियों की समीक्षा की। ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध हैं। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन आप कुंभवाणी चैनल FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर दोपहर 2:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।